जय श्री राम सभी दोस्तों को। हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म एक जैसे हैं। अरे धर्म है क्या, पहले उसको समझो। यानी कि जब भी धर्म की बात होती है तो लगता है कि हिंदू एक है, मुसलमान एक है। नहीं, धर्म का अर्थ ये नहीं है। धर्म और सिर्फ सनातनियों में है, हिंदुओं में है। और इस्लाम वह मजहब है। आइए आपको धर्म के बारे में बात करता हूँ। धर्म धर्म क्या है? धर्म है गाय की सेवा करना, महिला की सेवा करना, धन को सुरक्षित रखना और ज़मीन की सुरक्षित करना। अगर इन चारों में से कोई भी किसी भी प्रकार या नारी की सेवा नहीं करता है, नारी को सम्मान नहीं करता है, वो धर्मी नहीं कहा, धर्म के पात्र नहीं होगा, उसको अधर्मी हम कहेंगे। या गाय को मारता है या किसी की ज़मीन को हड़पता है या फिर किसी की भी प्रकार छल करता है, उसको हम अधर्मी कहते हैं। और उसको ही सनातन धर्म में महान माना गया है, जो इन चारों की रक्षा करता है। जैसे प्रभु श्री राम जी, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी स्त्री का हरण नहीं किया, कभी ज़मीन को अपने कब्जे में करने की कोशिश नहीं की, कभी भी गाय माता को मारने की कोशिश नहीं की, कभी भी उन्होंने किसी भी प्राणी पे अत्याचार नहीं किया। इसीलिए हम उनको आज महापुरुष मानते हैं। जबकि रावण प्रभु श्री राम जी भी भोलेनाथ के भक्त थे, शिव भगवान के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे। और रावण भी शंकर भगवान की पूजा करते थे और उन्हीं को मानते थे। तो फिर भी हम रावण को हर साल दशहरे में जलाते हैं, उसको अधर्मी कहते हैं। क्योंकि उसने एक महिला को छळ किया, महिला को धोखे से अपहरण कर लिया। और इस एक वजह के लिए भी हम उसको अधर्मी कहते हैं। और सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, जो भगवान शिव जी ने गौरा माता के लिए बनवाया था सोने की लंका, एक नगरी सोने की, उसको रावण ने अपने चालाकी से मांग लिया या ले लिया। शक्ति से तो नहीं, उनको पूजा पाठ करके और ले ही लिया मतलब। इसीलिए रावण को हम गलत मानते हैं। लेकिन इस्लाम में क्या है? तुम चाहे मर्डर करो, कत्लेआम करो, लूट करो, रेप करो, बलात्कार करो, जिहाद करो, कहीं ब्लास्ट कर दो, कहीं खून कर दो, गाय माता को मारो, कहीं पे भी किसी की भी ज़मीन को हड़प लो, घर को कब्जा कर लो और कुछ भी करो, तुमको इस्लामिक ही माना जाएगा। क्योंकि तुम अल्लाह को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, तो तुम जन्नत में चले जाओगे। अगर तुम कितना अच्छा काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, अल्लाह को ना मानो, मोहम्मद को ना मानो, तो तुमको जन्नत में नहीं जाने को मिलेगा। तुम काफिर हो, तुम दोजक में जाओगे। और दोजक में जो जितने भी मुसलमान नहीं हैं और मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, आप उनसे एक बात पूछना केवल कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, तुमसे भाईचारे रख रहा हूँ, तुमसे बढ़िया से तुम्हारे घर पे मैं सेवैया खाने आ रहा हूँ और मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं मर जाऊँगा काफिर, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगा और मैं मर जाऊँगा, तो क्या मुझे जन्नत में जाने को मिलेगा? वो बोलेगा नहीं, तुमको तो दोजक में ही जाना है। और दोजक में आपको पता है कितनी हयानियत होती है। दोजक वह चीज़ है जिसमें आपको एक बार गए तो वहाँ पे आपको जलाया जाएगा। आप एक बार जल जाओगे, जब आपका पूरा चमड़ा जल जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगा। उसके बाद जाके फिर से आप में नया चमड़ा डाला जाएगा और फिर से आपको जलाया जाएगा। यही कायम से होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। इसीलिए यही है धर्म और
मजहब में अंतर। इसीलिए आप, लेकिन हमको क्या, हमको तो पता है ही नहीं कि धर्म क्या है, मजहब क्या है। आपको तो बस यही लगता है। कल मैं उल्लू टीवी, उल्लू ये जो चैनल सब्सक्राइब कराते हैं, वेबसाइट है, उसको मैं एक ट्रेलर देखा, ट्रेलर देखा। कब्रिस्तान कब्रिस्तान करके कोई एक ट्रेलर था। उसमें कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि जब भी कोई इस्लामिक में मर जाता था तो कब्रिस्तान में दफनाने लाता था, और वहाँ जो एक था वो जितने भी लड़कियों को, वो औरतों को लाते थे दफनाने के लिए। दफनाने के बाद वो खोलता था कब्र को, और उसके बाद उसके साथ रेप करता था, बलात्कार करता था। और ये कोई आज की घटना नहीं है। यहाँ ये घटना तो खुद मोहम्मद ने, जिसको नबी मानते हैं, उन्होंने, उसके कोई एक दोस्त की माँ मर गई थी, तो उसके कब्र में वो जाके सो गया था, उसके साथ सोया हुआ था। अब वो क्या किया, क्या कर रहा था, वो तो अल्लाह ही जानते हैं, क्योंकि भाई अल्लाह तो सब जानते हैं। लेकिन ये वो नहीं जानते हैं कि जिसको मैं हिंदू पैदा कर रहा हूँ, काफिर पैदा कर रहा हूँ, उसके कौन सा ऐसे कर्म होंगे, कौन सी अच्छाइयाँ होगी कि वो जन्नत में जाएगा, और केवल अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को ना माने तो नरक में जाएगा। ये कौन सी है बात? दोस्तों, मुझे किसी भी कांग्रेस से नफ़रत नहीं है, बीजेपी से नफ़रत नहीं है, लेकिन मुझे इस्लाम से नफ़रत है। मुझे इस्लाम से सख्त नफ़रत है, क्योंकि उसमें इतनी घटिया घटिया बातें लिखी है, इतनी घटिया घटिया बातें लिखी है। आप तो पढ़ते नहीं हो, किसी दिन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, आपके भाईचारा के दिमाग में से बातें निकल जाएगी, और धर्म क्या है और अधर्म क्या है और मजहब क्या है, उससे आपको समझ में आएगा। हाँ, मैं बता रहा था कब्रिस्तान मूवी, वेब सीरीज़ की बात। तो उसमें उसकी प्रेमिका मर जाती है, उसके बाद जाके वो आता है और उसके साथ भी वही करता है जो उसका नियम है। वो करने के बाद एक वहाँ पे दूसरा कोई मुसलमान आ जाता है, उसको शव को ढकने लगता है। तब तक दो गांव के आ जाते हैं और उसको लगता है कि यही लड़के ने किया है, उसको पकड़ के पीटने लगते हैं। तो मैं इतना सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो वाकई में रियल कहानी है, क्या बात है, इसको चलो देखा जाए। तो मैं उल्लू वेबसाइट को मैं ऐप से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद वहाँ जाता हूँ, खोलता हूँ, तो वो मांगता है कि 250-300 का अपना, मतलब जो भी प्रीमियम भरने के लिए। तो मैं नहीं किया। फिर फेसबुक पे गया, फेसबुक पे जाके और उल्लू का जो था पेज, उसको मैंने खोलने के बाद देख रहा हूँ कि इतनी घटिया घटिया अश्लील बात उसमें वीडियो बनाया गया है और दिखाते हैं, इतनी मतलब शर्मनाक। लेकिन फिर भी वहाँ पे लाइक लाखों में, हज़ारों में, कमेंट शेयर हज़ारों में, सैकड़ों में होते हैं, और उतनी घटिया घटिया बातों को लोग देख रहे हैं, उतने लोग। लेकिन हम लोग जो है अच्छी बातें बताते हैं, उसको कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखना चाहता है। और अश्लीलताओं में इस प्रकार डूब गए हैं, इस प्रकार डुबाया गया है हिंदुओं को, तो आप पूछो मत। खैर छोड़िए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ये 9.5 मिनट का लगभग हो गया है, और एक वीडियो डालने में मेरा 2 GB 3 GB जाता है। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है मेरा, बल्कि दिन भर का जो नेट है वो ख़त्म हो जाता है, मैं ज़्यादा कुछ चला नहीं पाता हूँ। इसीलिए आप सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप देखें, और देखने के बाद आपको एक लाइक ज़रूर करें, और चाहें आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, आप एक बार कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल को, विकास पटेल ऑफिशियल को, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इससे बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि बहुत लोग के पास ये वीडियो जाता है, और नहीं, मुझे वहाँ से पैसा नहीं आता है। पैसा मैं खाने भर पैसा कमा लेता हूँ। मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं ये सच्चाइयाँ बस इसलिए दिखाता हूँ
क्योंकि हमारे देश पे जो संकट आ रही है ये संकट ना है। बाकी तो आप समझदार हो, समझो, खुद पढ़ो, देखो। जय श्री राम दोस्तों। एक लाइक ज़रूर करना, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।